रामचरितमानस भगवान सभी समस्याओं का समाधान है। एक नया विवाहित जोड़ा दूल्हा दुल्हन जा रहे थे हनीमून मनाने नैनीताल आदि कहा विवाह के बाद। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे दोनों, गाड़ी लेट थी तो सोचा कहीं रहना बैठना चाहिए कुछ देर। अब एक बाबा जी वहीं बैठे स्टेशन पर और रामायण भगवान का रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे थे। लड़की ने कहा चलो यहीं बैठते बाबा जी के पास। दोनों आकर के बनी हुई बेंच पे बैठ गए जोड़ा। अब बाबा जी मानस जी का पाठ कर रहे थे तो उस दुल्हन से उस नवजात उस युवक ने कहा देखो ये बाबा लोगों को दूसरे के का धन खाने वाले, दूसरे के घर में बिछे रहने वाले, अब इनको मरी लाश को ये निकाल रहे, सड़ी लाश को निकाल रहे। अब क्या मानस आज का ये आज अखबार पढ़ना चाहिए, अंग्रेज इंग्लैंड में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, बता इनसे मतलब नहीं। संत जी ने सुना इस रामायण पढ़ने से क्या मिलेगा। अच्छा बताओ संत जी का अपमान किया कि नहीं किया, मानस का अपमान किया कि नहीं किया। संत जी ने कुछ नहीं कहा। बूंद आघात सहाय गिर कैसे अखल के बचन संत सह जैसे, यही तो साधुता है महाराज। संत जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बेटे। अच्छा तब तक गाड़ी हो गए, अखबार ले आए, अखबार पढ़ने लगे। तब तक गाड़ी आ गई और गाड़ी थी लेट, तनिक रुकी फिर चल पड़ी। अब जब चल पड़ी गाड़ी तो अब ये दोनों जोड़ा दौड़े। तो ये तो भाई युवक था, ये तो कूद के चढ़ गया ट्रेन में। लेकिन वह बेचारी नई नवेली दुल्हन बनी और वो सैंडल जो एक आती है ऊंचेड़ी वाली, अब वह बेचारी उसको पहन के दौड़े कैसे। एक तो वैसे सुकुमारी धीरे धीरे गई तो बढ़ के गई, लेकिन जब तक वो पकड़ करके कपाट का जो होता है लोहा चढ़ना चाहे तब तक गाड़ी तेज हो गई, नीचे उतर आई। अब करो बस तो आए ना, कंडक्टर साहब रोको, गाड़ी तो रुकेगी अपने स्टेशन पे। पति गाड़ी के अंदर और पत्नी वही स्टेशन पे रह गई। पत्नी ने सोचा कि अब हमें कहां जाके सुरक्षा मिलेगी, सुलाओ बाबा के पास चलते हैं। संत जी के पास आई। संत जी ने नजर उठाकर देखा, बिटिया तू तो जा रही थी बाहर पति के साथ, अकेली वापस। सारी बात बताई कि गाड़ी लेट थी, जब तक मैं पहुंचू ट्रेन तक, तब तक हमारे पति देव बैठे और गाड़ी चली गई। संत जी ने कहा देख बिटिया तो यही बैठ, मानस भगवान का आदेश है, अगर पति बिछुड़ जाए तो नारी को उसी जगह पे रुक जाना चाहिए, उसे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जहां पति से अलग हो वहां से आगे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पति आगे से आएगा ढूंढते हुए, वहां जरूर आएगा। सो बिटिया हमारे मानस की बात मानो, तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे मानस भगवान के पास है। लड़की वहीं बैठ गई, संत जी मानस जी का पाठ सुनाने लगे। अब भैया अब वह बेचारा मन ही मन सोचे हे भगवान, जाने अब हमारी धर्मपत्नी मिलेगी कि या ना मिले। अब तो अगले स्टेशन पे गाड़ी जाके रुकी, वहां से फिर दूसरा साधन किया और दौड़ा दौड़ा आया बेचारा। और आया तो देखा संत जी के पास, वाह हरिओम, संत जी के पास वो दुल्हन बैठी हुई थी।
महाराज अब वो बहुत प्रसन्न हुआ, संत जी के पास देखा बैठी दुल्हन रामायण सुन रही, बहुत खुश हुआ। बाबा जी आपकी कृपा से पुनः हम पत्नी इकट्ठा हुए, और नहीं तो जाने कौन कहाँ चला जाता। संत जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे अखबार में यात्रा करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, नहीं लिखा था क्या? पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा कि इसमें कैसे ये सब लिखा जाएगा? कहा लेकिन मेरे रामचरितमानस भगवान के पास है, जब आदमी सफर करे तो उससे क्या करना चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए? व्यक्ति ने पूछा बाबा बताओ। कहा सुनो मैं बता रहा हूं, हमारे शास्त्रों में पत्नी के 4 स्थान बताए गए हैं। जब यात्रा किया जाए, जब पति और पत्नी कहीं जा रहे हो तो यात्रा में पत्नी को अपने आगे करके चलना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मतलब आगे कौन रहेगी? पत्नी, पीछे आप रहे। अब पहले व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी महाराज, ससुर जेठ लेने जाते थे बहू को, अब गठरी चलती, न ट्रेन न गाड़ी, ये सब कहाँ चलती। अब वो बेचारे गठरी रख लेते थे सर पे, और उनके सामने बेचारी घूंघट भी ना खोले, घूंघट डाले डाले, तब वो करे क्या, तो बड़ी दूर निकल जाए, वो पीछे पीछे आए। अब आप बताओ बीच में बाघ मिल गया, खा गया, तुम जान पाओगे? आप पीछे, भाई वो पीछे, तुम आगे निकल जा रहे हो, घूम के देखो तो गड़बड़ की भाई ये ससुर जी क्यों बार बार पीछे घूम रहे, ये भी एक गड़बड़। अब बीच में बाघ खा गया, बहू को घूम के देखा, अब क्या करोगे? तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि पत्नी को आगे करके चलोगे यात्रा में तो तुम समझोगे कि असल में जो कीमती ही होता है, जिसकी कीमत अधिक होती है उसकी सुरक्षा भी विधिवत की जाती है। नारी एक रत्न है, तो अपने कोई आदमी मोहर को रास्ते में फेंक के सोएगा भला? कीमती वस्तु की सुरक्षा भी तुम्हें को तो करना है। इसलिए पत्नी को आगे करके तब जाते हैं यात्रा में, पत्नी आगे। और जब युद्ध में आप जाएं, लड़ाई में जाएं, तो पत्नी पीछे रहेगी, आप आगे। शास्त्र कहता है जब तक मेरे सांस चलेगा मैं अपनी धर्म पत्नी का अहित नहीं होने दूंगा। इसलिए युद्ध में पत्नी पीछे होती है, पति आगे होता है। जब यज्ञ कर्म करते हैं पति और पत्नी तो वो धर्म स्वरूपा होती है पत्नी, इसलिए पत्नी को दाहिने बिठाया जाता है। जैसे हमारे यजमान बैठे ओम प्रकाश देवी जी, देखो दाहिने बैठी। अब पूछो ये है कौन, तो कहते हमारी बामांगी है। क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे हमारी बामांगी है, लेकिन बैठी कहाँ है? दक्षिण। इस समय ये धर्म स्वरूप है। धर्म पत्नी हमारे भारत में देवी को कहा जाता है, पत्नी नहीं। पत्नी तो नरक ले जाती, लेकिन भारत की देवी विवाह के बाद पुरुष की धर्म के पथ की अगुवाई करती है, धर्म के रास्ते की साथी होती है। इसलिए धर्म पत्नी कहकर दक्षिण बिठाया जाता है। और शास्त्र कहते सोते वक्त पत्नी को बामांगी होना चाहिए, बाएं सोए पत्नी पति के। ये सारे जीवन के सत्य बताए गए, दक्षिण नहीं सुनाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, अन्यथा बीमार रहेगा, वास्तु दोष लगेगा। तो महाराज पत्नी को मानसिक के आधार पर आप अगर लेके आए थे और आगे ट्रेन पर चढ़ाते तो शायद दिक्कत ना आती। बेटा संत जी ने कहा महाराज आपके रामायण में क्या लिखा हुआ है? कहा सुनो, जब मेरे प्रभु श्री राम गंगा जी को पार करना हुआ, राम जी को नाव मंगाई निषाद राज ने, नाव पे चढ़ना हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा
किताब कीमत बहुनाम मंगाई, तब कीमत बहुनाम मंगाई, तब कीमत बहुनाम मंगाई, तब कीमत बहुनाम मंगाई। नाई केवट ने कहा प्रभु सवार हुए नाव में। राम जी ने जानकी मैया की बाहों को पकड़ लिया। ए देवी पहले तुम नाव पर बैठो, तब कीमत बहु नाम मंगाई, तब कीमत बहु नाम मंगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। कितना सुंदर तरीका बता दिया गोस्वामी जी ने। राम जी नाव पे चले, लेकिन सबसे पहले सीता मैया को चढ़ाया। प्रिया चढ़ाई तब चढ़े रघुराई। अगर तुम रामायण पढ़ते बेटा, तो जब ट्रेन आई थी तो सबसे पहले पत्नी को चढ़ाते ट्रेन में। तू तो जवान है, तू शिक्षा पकड़ के लटक के जा सकता था एक स्टेशन तक, या बेचारी सुकुमारी लटक के कैसे जाती। अगर रामायण भगवान को तुम सुनते पढ़ते तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ट्रेन पे चढ़ाते, और जब उतरा जाए, गोस्वामी जी ने कहा, तो सबसे पहले कौन उतरी? उतरी ठान भय सुरसरी देता। राम जी उतर के गंगा जी के रेत में खड़े हुए, लेकिन सबसे पहले कौन उतरा? सीए। पहले कौन उतरी? सीता मैया। नाव से पहले कौन उतरा? जोर से बोली, और जोर से बोली। हाँ, सीए। अब फिर कौन उतरा? फिर राम। अब राम जी उतर गए। जब राम जी उतर गए, तब गुहराज निषाद सिया राम गुहु। अब लक्ष्मण जी सबसे बाद में उतरते हैं। जब सबको उतार दिया, सिया राम गुहु लखन समेता। ये सिद्धांत है जीवन का। आप कहीं रोडवेज से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, टेम्पू से जा रहे हो, रिक्शा से जा रहे हो, तो सबसे पहले आप उतारिए पत्नी को, फिर आप उतरिए। अन्यथा मान लो आप उतर गए और बहुत राक्षस घूमते हैं संसार में, आप उतरे और उसने बढ़ा दिया, 100 लीटर लेके चला गया, देवी जी को जाओ ढूंढो। संकट ही संकट। श्री राम जानकी जी पहले चली और पहले उतरी। ये मानस कहता, बेटा रामायण पढ़ा करो, पाँव पे गिर पड़ाओ, दोनों पति पत्नी का जोड़ा। महाराज सच में मानस भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है। बोलो रामचरितमानस भगवान की। तो महाराज मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई किसी ऊंचे स्थान पे बैठा है, तो समझ जाओ उसने कोई त्याग अवश्य किया है, उसकी तपस्या अवश्य। महाराज रघु के 307 रानियां हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण देते। और दानी कितनी? एक दिन महाराज रघु के दरबार में एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने महाराज रघु से निवेदन किया, महाराज हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो दान करने के लिए महाराज बैठे कि ब्राह्मण को दान करके देना चाहिए, संकल्प करके।
360 रानियों को महाराज रघु ने बुलाया और 360 से गठबंधन किया, ग्रंथि बंधवाई। वह ब्राह्मण के मन में उसकी नीयत खोटी थी महाराज। जब संकल्प पड़ने लगा तो उसने उस दान के साथ 360 रानियों को भी संकल्पित करवा लिया अपने नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब जब महाराज ने रानियों से कहा महल में जाओ, तो कहा ये महल में नहीं जा सकती महाराज, अब ये हमारी हो गई, हमने दान करवा लिया। अच्छा बताओ, अगर आज का कोई दूसरा व्यक्ति होता तो सबसे पहले तो अगर उकरे हो हथियार तो इन्हें डरात कि ब्रह्म हत्या ला, पहले तो गोली मार देता। महाराज रघु ने कहा आपने हमारी रानियों को संकल्प करवा लिया। तो महाराज हमने सुना है कि अगर आपका दान पा करके और उस दान को लेकर के जो जाए, जिसको आप दान दें, अगर उसको दुख होता है, अगर उसके द्वारा अगर कष्ट होता है उसको, तो एक बात जान लो, दान देने वाला भी नरक को जाता है। आपने हमको दान किया और हमने जाकर के उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। भाई आपने किसी को दान किया, वो गया और आपके दान का पाए हुए धन का दारू खरीद लिया और पी लिया, पी के किसी का कत्ल कर दिया, या कहीं व्यभिचार में फंस गया, किसी देवी बहन की इज्जत पे उसने नजर उठा दी, तो दोष किसको लगेगा? ना आप धन देते उसे, ना वो दारू पीता और ना अपराध करता, दशांश पाप आपको लगेगा महाराज। इसलिए कुपात्रों दीयते दानम, कुपात्र को दिया हुआ दान दानी को भी नरक ले जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए भिक्षा किसी को दिया जा सकता, लेकिन दान सोच समझ के देना चाहिए। संकल्पित वस्तु सबको नहीं देना चाहिए। महाराज आज महाराज रघु ने आंखों में आंसू भर लिए, कहा ब्राह्मण देवता आपने बड़ा गलत किया। ये देवियां राजमहल में पली हैं, इनके सुख सुविधाओं का और छोर नहीं है। अब तुम्हारे यहां कुटिया में ये कैसे रहेंगे 360? एक काम करो, फिर से संकल्प करो। महाराज रघु ने पुनः अक्षत लिया और कहा भी सारी अयोध्या संकल्प करवा लो। बोलो रघु महाराज की। महाराज रघु ने सारी अयोध्या संकल्पित कर दिया, कहा इसी अयोध्या में आप रहिए और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, यहाँ इनको सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। महाराज सारी अयोध्या संकल्प कर दिया महाराज रघु ने। अब जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में महाराज गरुड़ को बुलाया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इतना बड़ा दानी राजा, सूर्यवंशी राजा रघु, जिसने इतने कपटी, इतने भ्रष्टाचारी ब्राह्मण की रक्षा में ही अपनी अयोध्या दे दिया। अब वो जंगल में क्या खाता होगा राजा? तो एक ऐसा फल ले जाओ कि जिसको खिला दो रघु को, बस ना लागे भूख न लागे प्यास। अमर फल लेकर के महाराज गरुड़ जी आए और वन में महाराज रघु तप कर रहे। महाराज रघु के सामने पेश किया, महाराज इस फल को आप खा लें, अब आपके न भूख लगेगी न प्यास लगेगा और ऊर्जा बराबर बनी रहेगी। ब्रह्मा जी ने दिया है। महाराज रघु ने फल तो ले लिया, लेकिन उस फल को हाथ में लेके विचार करने लगे। इतना कीमती, इतना प्रभावी फल है, ये तो राजा को चाहिए, हम प्रजाएं
ये फल ऐसा फल राजा को खाना चाहिए। अब महाराज रघु उस फल को लिए, अपना नहीं खाए, जिसने उनका राजकाज ले लिया छल से, जिसने उनकी रानियों को ले लिया छल से, वो राजा को वो अमृतमयी फल देने के लिए महाराज रघु सभा में प्रवेश किए। ए महाराज, ये फल लीजिए और इस फल को ग्रहण कर लीजिए, इससे बूढ़ा भी जवान बन जाता है। महाराज उस ब्राह्मण ने, उस राजा ने फल तो ले लिया, अब विचार करने लगा कि जिनका मैंने राज ले, अच्छा जितने दुष्ट होते ना वो चतुराई बहुत दिखाते। सोचने लगा कि मैंने इनका राज ले लिया, इनकी रानियों को ले लिया, अब ये फल इन्होंने दिया है तो इसमें कहीं जहर का इंजेक्शन न लगा दिया, हमें जहर दे दे हम मर जाए। तो उसने अपना नहीं खाया, एक बुढ़िया दरबार में बगल में खड़ी थी, उसी बुढ़िया को दे दिया, ले खा ले भैया। और बुढ़िया ने जैसे खाया फल, ए महाराज वो बुढ़िया जवान हो गई, 16 वर्षीय लगने लगी। अब उस ब्राह्मण को लगी लालच, तो बड़ा गलत हुआ, मैंने बुढ़िया को दे दिया। अच्छा ए महाराज रघु, इसी समान दूसरा फल ला। महाराज रघु ने सोचा कि दूसरा फल कहां से मिलेगा। गरुड़ जी का ध्यान किया, गरुड़ जी आए, कहा महाराज ये वही नंदन वन में मिलेगा, तो हमें ले चलो नंदन वन। रघु महाराज ने कहा। जब नंदन वन जा रहे थे, रास्ते में नरक से ही निकलना हुआ, तो जगह जगह ऐसे खंबे गए, साइन बोर्ड लगा, ये जलते हुए तेल में खौलते हुए खेल तेल में 500 वर्षों तक उस राजा को जलाया जाएगा जिसने महाराज रघु के साथ चल करके उनकी रानी, उनका राजकाज ले लिया। महाराज रघु ने देखा कि मेरे द्वारा पाए हुए दान का प्रभाव, किए दान जिसको हमने दिया वो नरक चला जाएगा, यहां उसे दुख मिलेगा। आगे बढ़े तो देखा लोहे का खंबा जल रहा है, लिखा हुआ है इसमें फला देश का अयोध्या का राजा, इसमें बांध करके उसको तपाया जाएगा। महाराज रघु ने कहा बड़ी पीड़ा होगी ब्राह्मण को, मेरा धन दान पाए और उससे दुख मिले, आसन लगा के बैठ गए, नहीं जाऊंगा नरक से। आप अच्छा धर्मात्मा नरक मेरे को कैसे पाए। हलचल मच गया, यमराज धर्मराज सब लोग आ गए, चित्रगुप्त आए, क्या बात है महाराज, काम में यहां से जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाएंगे आप? का या तो इस ब्राह्मण के नरक यातना को समाप्त किया जाए, या तो मैं रहूंगा, उसकी नरक यातना हमको दे दिया जाए। बोलो रघु महाराज की। तब महाराज उस ब्राह्मण की पीड़ा, ब्राह्मण के कष्ट, ब्राह्मण का वो नरक समाप्त हुआ। महाराज रघु के इस कार्य को जब उस ब्राह्मण ने सुना, आके महाराज रघु के चरणों पे गिर पड़ा। महाराज आप जैसा दानी, आप जैसा धर्मात्मा राजा सूर्यवंश में कोई दूसरा हुआ नहीं है। ये महाराज ये राज का सब आप ले लीजिए। रघु महाराज ने कहा कि जो हमने दान कर दिया हम नहीं ले सकते। ब्राह्मण ने कहा कि नाम हमारे रखिए लेकिन शासन आप कीजिए महाराज। तब से सूर्य वंशी जितने भी हुए, अयोध्यापुरी का सिंहासन श्रापित हो गया। जो भी बैठा वो उसका अधिकार उसके माध्यम से नहीं, वो उसी के सहयोगी के रूप में बैठा। महाराज रघु। अच्छा दूसरी बात, इस वंश में जितने भी हुए आगे सब रघुवंश के नाम से ही जाने गए, और संतान के लिए सबको दुखी रहना पड़ा। जितने भी राजा हुए संतान के लिए उन्हें परेशान होना पड़ा इसी वंश में। तो महाराज रघु की दुहाई लगती थी। ऐसे राजा थे कोई संकट में पड़ जाए, दुहाई महाराज रघु की, तुरंत महाराज रघु के बाल आ जाते थे उसकी रक्षा के लिए। आप मानस पढ़ते हैं सुंदरकांड में,
गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब मैया को रावण परेशान करने लगा, एक बार विलोक मम हो रहा, मां जानकी रावण को सावधान करती, आसमान समूझी कहत जानकी, आसमान समूझे कहत जानकी, आसमान समूझी भैया आसमान समूझी कहत जानकी, आसमान समूझे कहत जानकी, कलश नहीं रघुबीर राम की, हरे सोध नहीं रघुबीर जानकी, सत सोने बलियान सिमोनी, अधम निरत लाज नहीं कोई, सत सोने हरियान सिमोनी, अधम निरत लाज नहीं कोई। तूने हरियाण मोही, अधम राज लागे नहीं कोई। आसमान समझ कहत जानकी, अरे सत सिद्ध नहीं रघुवीर मान की। ये महाराज रघु के बाण का प्रभाव। जानते रावण ने सुना महाराज रघु की दुहाई लगती, एक बार रावण ने कहा हम भी अजमाएंगे रघु महाराज को। आया अयोध्यापुरी में और सारी देवियों के द्वार पे जा जा करके अनाप शनाप बकता गया रावण। जब शाम को महाराज रघु जी आए तो रानियों ने महाराज रघु से शिकायत किया कि कोई लंका का रावण आया था और उसने हमें बहुत परेशान किया है। महाराज रघु ने कहा रावण की ये मजा, वो मेरी अयोध्या में आ गया, जल लिया और तुरंत बाण प्रकट हुए। क्या आदेश है महाराज? कहा जाओ लंकापति रावण को जैसे भी हो पकड़ के लाओ। महाराज रघु ने जल छीटा, बाण निकले और जब लंका की तरफ चले तो मंदोदरी 5 कुंवारी कन्याओं में मानी जाती। माता मंदोदरी ने रावण से कहा कहां गए थे स्वामी, आप अयोध्या तो नहीं चले गए? हाँ गया था अयोध्या। कहा तो आज आपने कुछ गड़बड़ किया है, महाराज रघु के बाण आ रहे, आप बचोगे नहीं। रावण ने कहा तो क्या करें? कहा मैं स्नान करना प्रारंभ करती हूं, और निर्वस्त्र होकर स्नान करूंगी तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ। महाराज रघु के बाण निर्वस्त्र नारी को दर्शन नहीं करते, बच जाओ। मान गया रावण। महारानी मंदोदरी के पास जाते जाते बाण रुक गए और मुख घुमा के और वहीं रुके रहे। अब महाराज रघु ने इंतजार किया, अभी नहीं आए, फिर जल लिया, जाओ सारी लंका के सहित रावण को उठा लाओ। अब जब बाण चले तो मंदोदरी मैया डर गई। ए महाराज अकेले आपके अपराध से मैं सारी लंका की प्रजा को नष्ट नहीं होने दूंगा। बाहर अब जब बाहर रावण अलग हुआ, बस महाराज रघु के बाण गए और तुरंत नाथ लिया रावण को और लेके 100 हाथ ऊपर जाए महाराज और फिर नीचे छोड़ दे, फिर नाथ फिर ले जाए, फिर छोड़ दे, गिरे। ऐसे पटका 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 रावण का अधमरा के डाल महाराज रघु के बाद। और जात जात बेहोश हो के रघु महाराज के पांव पे गिरा। महाराज रघु ने तुरंत उठाया, कहा महाराज मेरी जान बख्श दो। महाराज रघु ने कहा तुमने मेरी अयोध्या में आकर
हमारी देवियों का अपमान किया, कहा महाराज अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्षमा कर दीजिए। तब महाराज रघु से छूटा रावण। जानकी जी वही बात कहती, मैं उन्हीं की पुत्र वधू हूं, पतो हूं, जिनके बाण में तुम्हें पटक पटक के अधूरा कर दिया था। भिक्षा मांगे जानकी तो बच्ची नहीं बचती, सठ सोने हरियाणा से मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं। महाराज ये सूर्यवंश है, इसी सूर्यवंश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अज जी का जन्म हुआ। महाराज अज के यहां महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का जन्म हुआ। 10 सहस्त्र नवि कर लखे, 10 दिशारथ जाए, 10 सहस्त्र नवि कर लखे, 10 दिशारथ जाए, 10 सिर रिपु प्रकटे सुवन, अब कहिए दशरथ ताल। 10,000 सूर्य का तेज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के हाथ में। अब दशरथ जी का रथ 10 दिशाओं में चलता था और 10 शीश वाले रावण का पैरी महाराज दशरथ के यहाँ पैदा हुआ। जिसके यहाँ पैदा हुआ वही दशरथ नाम से विख्यात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते धर्मात्मा परीक्षित, थोड़ा खड़े होकर चल रहा है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का प्रथम ध्यान से